अरुण भारती जी को मैं सांसद कहूं एलजेपी का या चिराग पासवान जी का जीजा जी कहूं, जमुई सीट से आप लड़कर आए हैं, आपके लिए पूरा अनुभव ये चुनाव वाला कैसा रहा? और चिराग पासवान का जो इस बार स्ट्राइक रेट है उसकी खूब चर्चा हो रही है कि उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया। बार बार कहते हैं कि कौन मिनिस्टर बनेगा ये पीएम का प्रोरोगेटिव है, लेकिन वो बार्गेन भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। आपके लिए तो घर की बात है, जरा उनका माइंडसेट समझाइए और अपना अनुभव बताइए और 3 काम समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। मेरा नाम अरुण भारती है। मैं जमुई से लोकसभा का सांसद चयन हुआ हूँ। ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं संसद में आया हूँ। चिराग पासवान जी से जब मेरी डिस्कशन हुई थी कि मैं भी इस चुनावी राजनीति में आना चाहता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा जब पार्टी और परिवार टूटा था, इससे पहले मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व था, लेकिन जब पार्टी और परिवार टूटी थी तब से हम लोग लगातार ही जनता के बीच में जा रहे थे, अपनी बातें बता रहे थे और उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। ऐसे में जो चिराग पासवान जी की जो कर्मठता है, उनका जो जनता के साथ जुड़ने का जो उनका जादू है, वो मैंने देखा। और ये भी देख पाया मैं कि कोई भी बदलाव निचले पायदान से ही शुरू हो सकता है, जनता से ही शुरू हो सकता है। ऐसे में उनके साथ जो मुझे अनुभव हुआ जनता के साथ जुड़ करके, मुझे भी लगा कि बहुत सारी बदलावों के लिए जरूरी होगा कि मैं भी चुनावी राजनीति में आऊं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले चिराग पासवान जी की शर्त थी कि आपको पार्टी की प्रक्रिया से गुजर के ही आना होगा, क्योंकि मैं भी तब के आया हूं, आपका भी नाम नीचे से ही आना चाहिए। अपनी सीट उन्होंने आपको दे दी, पीएम तक ने प्रचार किया। लेकिन जो दूसरे प्रश्न में मैं आ रही हूं, क्योंकि अब तो आप भी राजनीति समझ ही गए होंगे, चुनाव लड़े हैं, तो कांग्रेस की सीटें बढ़ी, आरजेडी की सीटें 4 हो गई हैं। प्रश्न ये उठ रहा है कि कौन फेल हुआ वहां? नीतीश बाबू फेल हुए, बीजेपी फेल हुई, या अंदर ही अंदर कई लोग कह रहे हैं कि आपस में समन्वय ठीक से नहीं बैठा, इधर से उधर नीतीश बाबू करते, लेकिन देखिए सीटें बराबर आई हैं जेडीयू और बीजेपी की। ऐसे में बीजेपी क्यों फिसली है पिछली बार से? आपका क्या आकलन है? देखिए, महागठबंधन जो है जनता को बरगलाने में कुछ हद तक सफल रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आरक्षण वाला मुद्दा वहां पर भी, क्योंकि आरक्षण वाला मुद्दा वहां पर भी हावी रहा। नहीं, आरक्षण वाला मुद्दा वहां बिल्कुल काम नहीं किया। चिराग पासवान जी ने अपने जन संपर्क में बड़े ही आसानी से और बड़ी ही कर्मठता से जनता को यह समझाने में सफल हुए कि महागठबंधन की किसी भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो कुछ जगहों पे सफल हुए हैं, और जो हमारी सीटें थोड़ी सी कम हुई हैं, ये जरूर समीक्षा का विषय है। हम लोग गठबंधन में जब बैठेंगे इन बातों पे बात करेंगे और जानेंगे कि इन कारणों में हम और कैसे सुधार कर सकते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। जी, एकदम जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा। 2 कैबिनेट मंत्री पद मांग रहे हैं क्या? देखिए, हमारा जो मिशन था इस बार बिहार में नरेंद्र मोदी जी को मैक्सिमम सीटें दिलवाना, हमारा स्ट्राइक रेट इस मामले में बिल्कुल 100% रहा है। और हम लोग अभी भी दिल्ली में टिके हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाते हैं, किसे नहीं। इस बारे में अभी कोई भी कयास लगाना बेईमानी होगी। लेकिन ये बताइए कि एक वक्त पर रामविलास जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, लेकिन चिराग बाबू तो उनसे भी बड़े मौसम वैज्ञानिक साबित हो रहे हैं। वो बावजूद इसके कि चाचा को तवज्जो दिया गया, मंत्री बनाया गया, घर से बेदखल किया गया, फिर भी वो चिपके रहे, लॉयल बने रहे, और उसी का सिला मिला कि वो आज इस मकाम पर है। देखिए, चिराग पासवान जी मौसम जो पहचानते हैं, तो आप लोग ड्राइंग रूम में बैठते होंगे, सोफे पर क्या बात होती है कि आज तेज हवा चल रही है, आज मौसम का हवा का दबाव ज्यादा है, आज धूप निकलने वाली है, हल्की फुल्की बारिश होने वाली, कैसे समझते हैं? देखिए, अगर आप रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो राजनीतिक हवाओं का रुख भाप लेते थे। ऐसे में चिराग पासवान जी अब वो हवा ही नहीं, वो आंधी भी हैं। और इस हिसाब से बिहार की राजनीति में जैसे उन्होंने हस्तक्षेप किया है, जिस तरह से वो जनसंपर्क कर पाए हैं, जनता से अपना जुड़ाव कर पाए हैं, हम लोग इसीलिए हम लोग 100% स्ट्राइक रेट दे पाए हैं। हमारी सीटें थोड़ी कम हुई हैं पूरे गठबंधन की, लेकिन हम लोग अभी भी मेजॉरिटी में है वहां पे। और अभी कैबिनेट को लेकर के मैं ये कहूंगा कि ये वही पहले जो हमारा स्टैंड रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसमें हम लोग कोई कयास न लगाए, हम लोग इंतजार करें। अगर कोई जिम्मेदारी चिराग पासवान जी को दी जाती है तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। खाने पर बात होती है कि नीतीश बाबू फिर पलट गए, तब क्या होगा? हम लोग अभी आने से पहले, दिल्ली आने से पहले, नीतीश बाबू फिर पलटे कल सुबह, तो क्या करेंगे?
ऐसी ही देखिए बड़ी ही साफगोई से मैं कहना चाहूंगा कि आने से पहले भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल करके आए हैं। हाँ। और मैं ये निश्चय के साथ कह सकता हूं कि वो हमारे गठबंधन के बिहार में नेता है और हम लोग साथ मिल करके 5 साल पूरे सरकार को चलाएंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में उनके ही नेतृत्व में हम लोग बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे। चलिए, हो सकता है आप कह रहे हैं, हालांकि सम्राट चौधरी ने अभी से ही डिक्लेयर कर दिया है। नीतीश बाबू देखिए, वो भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के। सब लोग जब रूल आउट करने लगते हैं, और चिराग पासवान के भी कई बार दिखता था कि थोड़े उनके मन के अंदर एक चीज थी, वो नीतीश बाबू को लेकर उतना प्रेम नहीं दिखा पाते थे। वो बाउंस बैक किए, वो 12 सीटें लाए हैं, बीजेपी के बराबर सीटें। नीतीश कुमार को रूल आउट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनके पलटने को रूल आउट करना भी आसान नहीं है। देखिए, जहां तक अभी की बात है, गठबंधन में हम लोग इकट्ठे हैं, चट्टान की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में खड़े हैं और उनको तिबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हम लोग ये लेकर जो के चल रहे हैं। पीएम और चिराग जी का पीडीए चलता है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, जरा वो भी बताइए। क्योंकि चिराग बाबू भी तुरंत जाके एकदम ऐसे हाथ से पकड़ते हैं पीएम को, पीएम साहब भी उनका चेहरा वगैरह अपने हाथ से पकड़ते हैं। ये जो चल रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने चिराग पासवान जी को जब एक सांसद से थे तब से उनको वो ऑब्जर्व करते रहे हैं, जिस तरह से उनका संसद में उनका कंडक्ट रहा है, कैसे संसद में वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मंच से कहा था। इसके बाद उन्होंने चिराग पासवान जी के संघर्ष को भी देखा है, जिस तरह से वो फर्श से उठ करके अर्श पे जो उनको ला सकता था, उस सारे संघर्ष को उन्होंने देखा है। और देखने के बाद स्वाभाविक ही, उनको मोदी जी का हनुमान कहते हैं, स्वाभाविक ही अपने हनुमान के लिए प्यार उमड़ता है। और मुझे लगता है कि चिराग जी भी इसको डिजर्व करते हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत करके उनके द्वारा एक सांसद की पार्टी को 5 सांसद टिकट दिए गए लड़ने के लिए एक चर्चा जीत इस बात करके पर आए। बात चर्चा हो रही है कि देखिए, चाहे आप हो अरुण भारती जी, आप तो परिवार के हैं उनके, चाहे इससे पहले भी हमारे सामने सांसद थे, शांभवी जी थी, एक चेहरा उन्होंने बदला है। मतलब हम देख रहे हैं कि जो अर्बन एलीट है, उनमें से लोगों को चुन चुन कर वो टिकट दे रहे थे। किस आम कार्यकर्ता को, दलित को, मतलब क्योंकि ये एलजेपी है, ये रामविलास जी की पार्टी है, ऐसे किस शख्स को उन्होंने टिकट दिया? इस पर भी खूब चर्चा हो रही है।